तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आपको ये एनिमेशन कैसा लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम स्कूल को देखते हैं जहाँ पे इचिकावा बोल रहा होता है कि ये दुनिया बहुत झूठी है। फिर वो यहाँ यामादा के बारे में कहता है कि ये बहुत सुंदर और एक मॉडल भी है। ये बातें सारी ये लाइब्रेरी में खड़े होकर कह रहा होता है। यहाँ यामादा एक कैंडी का पैकेट लाई होती है जिसे खोलकर वो देखती है। यहाँ ये बोल रही होती है कि ये एक अंगूर का फ्लेवर है। इसे देखकर वो बोलता है इचिकावा कि ये तो बच्चे करते हैं। फिर हम देखते हैं वो अपने हाथों में एक सामान लेकर उसे फील करने का ट्राई करती है वाटर से। वो कहती है कि इसमें थोड़ा सा वाटर डालना पड़ेगा इसे बनाने के लिए। फिर हम देखते हैं वो जब उसे वाटर से भरने जाती है तो वो वाटर के कुछ जो ड्रॉप्स होते हैं वो नीचे गिरा देती है, जिसे कि एक लड़का साफ कर रहा होता है। वो लड़का कोई और नहीं इचिकावा ही होता है। उसे देखकर वो कहती है कि मैं इसे बाद में साफ कर देती, तुम्हें करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ इचिकावा जब उसे साफ करके उठता है तो वो देखता है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका होता है और रिसेस खत्म होने वाला होता है। पर हम देखते हैं यामादा अभी भी यहाँ पे पानी भर रही होती है। अब वो क्लास में लेट ना हो जाए इसीलिए इचिकावा जल्दी जल्दी भाग भाग कर जाता है एक गिलास लाने के लिए, जिससे कि यामादा जो है वो पानी आराम से भर सकती है। पर हम देखते हैं जब वो नीचे यहाँ आता है तो वो बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पे यामादा जो है कैंडी बना चुकी होती है। फिर हम देखते हैं कि वो बड़े ही प्यार से इसे खा रही होती है और बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। अब यहाँ इचिकावा सोचता है कि जो मैं ग्लास लेके आया हूँ उसका क्या करूँ, तो उससे वो पानी पीने लग जाता है। यहाँ पे यामादा जब फिनिश कर लेती है तो उसे दे देती है वो खाली पैकेट। उसे लगता है दोबारा मुझे फेंकना पड़ेगा और चेहरे पे स्माइल करते हुए वो यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे इचिकावा क्लास के अंदर आ जाता है। वो यहाँ सोच रहा होता है कि वो बार बार मेरे सीक्रेट जगह पे कैसे आ जाती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ पे दोपहर का टाइम होता है तो यहाँ पे यामादा को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो वो पंखा कर रही होती है और पंखा करते वक्त वो बार बार अपने फेस पे मार लेती है। तो उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें पंखा चलाना भी नहीं आता, लाओ मुझे दो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे उसकी सारी दोस्त आपस में पंखा कर रही होती हैं और यहाँ पे इचिकावा ये सोच कर परेशान हो रहा होता है अपने सीक्रेट जगह को लेकर। पर यहाँ पे यामादा को बहुत गर्मी लगती है। वो यहाँ कहती है कि कोई है जो मुझसे टी शर्ट चेंज करेगा। यहाँ पे इचिकावा के फ्रेंड एक्टिंग कर रहे होते हैं कि मैं इस तरह से करना चाहता हूँ यामादा के साथ, कभी मौका मिला तो मैं जरूर करूँगा। फिर वो कहता है कि चलो मैं देख के आता हूँ कौन से कलर की उसने पहनी है। अब ये सब सुनकर हमारा इचिकावा बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है मुझे इसे किसी भी हालत में रोकना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि वो अपना कटर नीचे फेंक देता है तो वो लड़का जो होता है उसका कट उठा के उसको दे रहा होता है। इतने में इसकी फ्रेंड जो होती हैं वो ले जाती हैं उसको बाहर टीचर रूम के, क्योंकि वहाँ एसी जो होता है इसीलिए उसकी फ्रेंड उसे उठा कर ले जा रही होती है। तभी गिर जाती है। वो कहती है कि तुमने अच्छी कोशिश की, मैं भी तुम्हें एक बार ऐसे ही लिफ्ट करूंगी। पर वो लिफ्ट करती नहीं है, यहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं इचिकावा लाइब्रेरी के अंदर होता है और यहाँ पर यामादा अकेले में बैठकर स्नैक्स खा रही होती है। फिर हम देखते हैं इचिकावा को गर्मी लगती है तो वो यहाँ पे फैन चलाने लगता है। उसे फैन चलाता देख यहाँ पे यामादा कहती है मुझे दे दो वो फैन। तो हम देखते हैं वो उसे दे देता है उस फैन को। हाँ, यामादा हवा करने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो उसे बड़े ही ध्यान से सूंघ रही होती है। बताती है कि इसमें तो बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, तुम भी देखो। यहाँ इचिकावा कहता है नहीं तो कोई स्मेल नहीं आ रही है। फिर भी वो कहती है कि नहीं देखो। फिर हम देखते हैं इचिकावा उसे सूंघने लग जाता है। सूंघते वक्त वो बहुत ज़्यादा ही यामादा के करीब चला जाता है जिससे कि वो बहुत शर्मा रहा होता है और उसका ध्यान गलती से उसके कपड़ों पे चला जाता है। तभी पता चलता है कि वो एक स्विम सूट पहन कर यहाँ स्कूल में आ गई होती है। यहाँ पे इचिकावा सोचता है कि अच्छा इसीलिए मुझसे फैन मांग रही थी ताकि ये अपने आप को छुपा सके। अभी हम देखते हैं यामादा का फोन आ जाता है। उसकी फ्रेंड
फ्रेंड ने फ़ोन किया होता है क्योंकि उसने उसे लिफ्ट करके नहीं आई होती है। फिर हम देखते हैं यामादा जो होती है टेबल के नीचे छुप जाती है और इचिकावा को कहती है कि तुम चेयर पे बैठ जाओ। तो इचिकावा बैठा होता है, तभी उसकी फ्रेंड एंटर होती है। यहाँ पे हम देखते हैं इचिकावा का कुछ गलती से खड़ा हो जाता है। फिर वो कहता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर उसकी फ्रेंड वहाँ पे आके बैठ जाती है और वो अपने फ्रेंड यामादा के बारे में कुछ बातें शेयर करती है इचिकावा से। वो बताती है कि वो जो है हमेशा अलग से बैठकर चिप खा लेती है। फिर यहाँ इचिकावा सोचता है अच्छा इसीलिए वो अलग से बैठी होती है अलोन वहाँ पे चिप्स खाने के लिए। फिर वो यहाँ बताती है कि वो बहुत ही अच्छी दिखती है और उसकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है। तभी हम देखते हैं टेबल के नीचे यामादा जो होती है उसके ऊपर हाथ रख देती है थाई के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसको बोनर का प्रॉब्लम हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो टेबल से बाहर आ जाती है। यहाँ उसकी फ्रेंड बताती है कि मैंने तुम्हारे साथ ट्रिक खेला था, मुझे पता था जब मैं तुम्हारी तारीफ करूंगी तो तुम बाहर आ जाओगी। यहाँ पे यामादा ने प्रॉमिस किया होता है उसे लिफ्ट करने का, तो वो उसे लिफ्ट करके यहाँ ले जाती है। यहाँ पे इचिकावा जल्दी से उठकर बाथरूम में भाग जाता है क्योंकि उसे प्रॉब्लम होती है। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे वो सब फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं। सभी अपने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तैयारी कर रहे होते हैं और इचिकावा अकेले खड़ा होता है, उसे कोई भी नहीं बुलाता। तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई आता है, वो कोई और नहीं यामादा ही होती है। वो कहती है कि तुम्हें पोस्टर बनाना बहुत अच्छा आता है ना, तो तुम हमारी हेल्प कर दो। तो वो कहता है ठीक है, तो मैं पहले वॉशरूम कर आता हूँ फिर तुम्हारी हेल्प करूँगा। फिर यहाँ पे या इचिकावा जो है बाथरूम करके वापस आ जाता है और वो उसकी हेल्प कर रहा होता है। यहाँ पे हरा जो होती है वो पेंटिंग बना रही होती है और वो उसे बता रहा होता है। तभी उसका ध्यान कहीं और चला जाता है। वो यहाँ सोच रहा होता है ये रियल बू है क्या। तभी हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि इतनी पास से उसने पहली बार देखा हुआ होता है। वो हम देखते हैं कि वो बहुत ही नज़दीक जा रहा होता है उसके। यहाँ पे हरा पेंटिंग कर रही होती है इसलिए ऐसा होता है, बट वो बहुत आगे जा चुका होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे यामादा आ जाती है। उसे देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो। तभी हम देखते हैं उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हारी एक्टिंग बहुत ख़राब थी, क्योंकि यहाँ यामादा को स्कूल के अंदर एक गोस्ट का रोल मिला होता है और जो उसे ट्रेनिंग दे रही होती है वो उसकी दोस्त होती है। यहाँ यामादा अपना कॉस्ट्यूम उतार के क्लास के अंदर आती है तो वो देखती है कि जो पोस्टर है वो पूरा तैयार हो चुका हुआ होता है, बट वहाँ पे यामादा फैमिली लिखी होती है। तभी उनका एक क्लासमेट कहता है कि ये तुमने क्या लिख दिया, तुमने लिखा है क्या ये, और उसको पकड़ लेता है वो। अब यहाँ इचिकावा परेशान हो जाता है क्योंकि वो उसने लिखा नहीं होता, लड़की ने लिखा होता है। तो वो कहता है कि नहीं मैंने ही लिखा है ये, वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं हरा जो है यहाँ पे आ जाती है और उसका फ्रेंड सारी बातें बताता है। फिर वो कहती है कि चलो इसे मैं ठीक कर देती हूँ। यहाँ पे उसका क्लासमेट उसे छोड़ देता है ये बोलकर कि अगली बार तुम ऐसा मत करना। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वो भी हरा के पास आ जाता है और पेंट करने लग जाता है। यहाँ वो पेंट कर रहा होता है तभी उसका ध्यान चला जाता है यामादा के ऊपर। यामादा उसके पास आती है और कहती है कि सॉरी, और सॉरी बोलकर वो भाग जाती है। फिर वो जब हाथ धोने जाता है तो उसे समझ में नहीं आता कि उसने उसे सॉरी क्यों कहा हुआ होता है। यहाँ पे सोच ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं यामादा यहाँ पे पेंटिंग करने आ जाती है। वो कहती है मुझे मेरा चेहरा बहुत स्कैरी चाहिए। तो वो कहता है ब्लैक पेंट और ऐड कर लो फिर इसमें। तो वो थोड़ा ब्लैक पेंट ऐड कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो होता है इचिकावा लगाने लग जाता है उसके चेहरे के ऊपर। पेंट करने के बाद वो यहाँ से भाग जाता है। फिर वो सोचता है कि हर साल की तरह आज भी मुझे बाथरूम में जाके गेम खेलना पड़ेगा फ़ोन पर, क्योंकि यहाँ पे उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं होता है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का जो उसे बाहर मिलता है वो फिर यहाँ पे आ चुका होता है। यहाँ पर इचिकावा बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये लड़का जो है यामादा के ऊपर लाइन मारता है। फिर हम देखते हैं कि वो उन्हें फॉलो करने लग जाता है। फिर कहता है कि मुझे टाइम मिलते ही उसे बता देना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक क्लासरूम के अंदर होते हैं जहाँ एक बहुत बड़ा मैप बना हुआ होता है। यहाँ पे वो पूछती है कि इस मैप में मैं तो यहाँ पर रहती हूँ बट तुम कहाँ रहते हो। तो वो बताता है कि मेरा घर यहाँ पे है। वो यहाँ कहती है कि तुम्हारा घर और मेरा घर दोनों डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। तभी उसका जो होता है फिंगर टच हो जाता है उससे। फिर वो जल्दी से वहाँ से हाथ हटा लेता है और कहता है चलो मैं इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ, बट यामादा को लगता है वो सेल्फी लेने की बात कर रहा है। यहाँ पर यामादा जो होती है उसका फ़ोन ले लेती है और एक सेल्फी ले लेती है। यहाँ इचिकावा बहुत ही परेशान होता है और बहुत
बहुत ज़्यादा शर्माता है। फिर देखते हैं उसकी दोस्त यहाँ पे आ जाती है और इचिकावा इस फोटो को देखता ही रहता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओवर एंड आउट।